1637 ये वो साल है जब दुनिया का पहला फोमो हुआ। हॉलैंड में लोग टुलिप के फूलों पर अपने घर दांव पर लगा रहे थे। क्योंकि सारे लोग लगा रहे थे, वजह थी कीमत बढ़ रही थी। क्योंकि लोगों को लग रहा है कि कहीं पीछे न रह जाएं। फिर एक दिन सब कुछ गिर गया। 400 साल गुजर गए, लेकिन वही गलती आज भी हो रही है आपके चार्ट पर। आज मैं आपको फोमो के बारे में बताऊंगा, वो सब जो कोई ट्रेडिंग चैनल नहीं बताता, कोई इन्फ्लुएंसर आपको नहीं बताता। तो चलिएगा, चलते हैं अपने फाइट बोर्ड की तरफ। चलिएगा, हम आ गए हैं अपने फाइट बोर्ड की तरफ। यहाँ पे अच्छे से हम समझते हैं फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट को क्या है, और वो इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा जो आज तक किसी ने आपको नहीं दी होगी, बिल्कुल जेन्युइन। वो वीडियो को आप मुकम्मल वॉच कीजिएगा और समझिएगा कि फोमो क्या है। फियर ऑफ मिसिंग आउट, पीछे रह जाने का डर। इसका क्या मतलब है, एक लाइन में समझिएगा, पीछे रह जाने का डर। ये सिर्फ ट्रेडिंग का मसला नहीं है, ये इंसानी फितरत का हिस्सा है, ये नेचुरल है, इंसानी फितरत का हिस्सा है। ये ट्रेडिंग का मसला नहीं है, ये इंसान की जो अपनी ज़ात है उससे रिलेट है, इंसानी फितरत का हिस्सा है। 2000 में, यानी सन 2000 में, जब इंटरनेट स्टॉक आसमान को छू रहे थे, लोगों ने फोमो में अपनी सेविंग लगाई। फिर डॉट कॉम बबल फटा, लाखों लोग तबाह हुए। 2017 में बिटकॉइन, 2021 में क्रिप्टो माइनिंग, 2024 के अंदर एआई स्टॉक्स। हर बार वही कहानी, हर बार वही अंजाम, हर बार वही इमोशन, फोमो। आपको ये समझना होगा, आपको ये अच्छे से समझना होगा और मेरी बातों को आपको नोट करना होगा। तो चलिए मैं आपको फोमो साइंस के उस में सिनेरियो में समझाता हूँ। सबसे पहले मैं आपको एक कोड सुनाता हूँ। डैनियल एक नोबेल प्राइज राइटर थे। ये एक जो डैनियल थे, ये एक साइकोलॉजिस्ट जिन्हें इकोनॉमिक का नोबेल मिला था। इन्होंने अपनी किताब, इनकी एक किताब थी, उन्होंने अपनी किताब के अंदर लिखा था, अपनी किताब के अंदर इन्होंने थिंकिंग फास्ट एंड स्लो में, ये इसकी किताब का नाम था, इसके अंदर इन्होंने लिखा था कि इंसानी दिमाग दो तरीकों से सोचता है। कितने तरीकों से? दो तरीकों से एक इंसान का दिमाग जो है वो सोचता है। अब इन्होंने क्या लिखा है, आप जरा ध्यान से सुनिएगा। पहला सिस्टम क्या है? इन्होंने लिखा है फास्ट। क्या है पहला सिस्टम? फास्ट। ये ऑटोमेटिक होता है। ये क्या है? ऑटोमेटिक होता है, जो ये पहला सिस्टम है। यानी सिस्टम वन फास्ट होता है और ये ऑटोमेटिक होता है। ठीक, क्या होता है? ऑटोमेटिक होता है। ठीक, आपको समझ में आ रहा होगा। और दूसरा सिस्टम क्या है? सिस्टम टू। दूसरा सिस्टम क्या है? दूसरा सिस्टम है सिलो। दूसरा सिस्टम क्या है? सिलो। दूसरा सिस्टम क्या है? सिलो। ये लॉजिक है। ये क्या है? लॉजिक है। ये क्या है? ये लॉजिक है। सोच समझ कर काम करता है, लेकिन इसे वक्त चाहिए, इसको एक समय चाहिए। जब आप फोमो में होते हैं
सिस्टम 1 चल रहा होता है। जब आप किसमें हो रहे होते हैं, फॉर्मो के अंदर हो रहे होते हैं, तो उस वक्त ये क्या चल रहा होता है, सिस्टम 1 चल रहा है। क्या चल रहा है, सिस्टम 1 चल रहा होता है। सिस्टम 1 वहां पे काम कर रहा होता है। समझ में आ गया आपको? और इसी तरीके से वो कहता है कि अभी एंट्री ले लो, क्योंकि पहले सिस्टम में चल रहे हो आप, और ये फास्ट होता है और बगैर लॉजिक के होता है, और इसमें क्या है, एंट्री ले लो, यानी फॉर्मो के अंदर क्या कहते हैं, एंट्री ले लो। लेकिन प्रॉफिटेबल जो ट्रेडर होते हैं उनके लिए दूसरा सिस्टम चाहिए। कौन सा दूसरा सिस्टम? वो कहता है कंफर्म करूंगा फिर लूंगा। क्या कहता है, कंफर्म करूंगा फिर लूंगा। इसीलिए फोमो है, क्योंकि आपका सिस्टम 1 चल रहा है और सिस्टम 2 को चलने ही नहीं देता। आपका जो फिलहाल एक्टिव कौन सा है, दूसरा सिस्टम है, और जब तक ये दूसरा सिस्टम एक्टिव रहता है तो ये इसको चलने नहीं देता है। यानी पहला जब तक एक्टिव है तो ये दूसरे को एक्टिव होने ही नहीं देता है। यही हमारी सबसे बड़ी गलती है। शायद आपको अभी समझ में नहीं आया होगा, एक बार मैं समरी इसको कर देता हूँ कि ताकि आपको ये बात अच्छे से समझ में आ सके। डैनियल एक क्या है, इकोनॉमिस्ट हैं और साइकोलॉजिस्ट हैं। उसको इकोनॉमी के अंदर नोबेल प्राइज मिला है। उन्होंने अपनी किताब थिंकिंग फास्ट एंड स्लो के अंदर लिखा है, इंसान का जो दिमाग है वो 2 तरह से काम करता है। एक है जो पहला सिस्टम है वो क्या है, आप समझिएगा, फास्ट। पहला सिस्टम फास्ट, और फिर फास्ट यानी ये ऑटोमेटिक होता है। क्या होता है, ऑटोमेटिक होता है। पहला सिस्टम क्या है, फास्ट है और ये ऑटोमेटिक होता है और इमोशन के साथ होता है। इसमें फौरी फैसले करते हैं और ज्यादातर गलतियां यहीं पर होती हैं। और दूसरा सिस्टम क्या है, दूसरा सिस्टम है सिलो। दूसरा सिस्टम क्या है, सिलो। दूसरा सिस्टम क्या है, सिलो। और ये लॉजिक के साथ होता है। किसके साथ होता है, लॉजिक के साथ होता है। सोच समझ कर काम किया जाता है। लेकिन इसे क्या है, वेट चाहिए, वक्त चाहिए, टाइम चाहिए। जब आप फॉर्मो में होते हैं सिस्टम 1 चल रहा होता है। जब आप किस में होते हैं, फॉर्मो में होते हैं, तो ये सिस्टम काम कर रहा होता है। कौन सा, पहला सिस्टम चल रहा होता, और वो कहता है कि अभी एंट्री ले लो। लेकिन प्रॉफिटेबल जो ट्रेडर उन होते हैं उनके लिए कौन सा, दूसरा सिस्टम चाहिए। वो कहता है कि रुको, कंफर्म करो फिर लूंगा। फोमो इसीलिए होता है क्योंकि आपका सिस्टम 1 सिस्टम 2 को चलने ही नहीं देता है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज थी जो मैंने आपको समझाई है। आपको कोई इस तरीके से नहीं समझा सकता है, तो इसलिए आपको इसको एक्टिव नहीं करना। इसका भी मैं तरीका आपको बताऊंगा कि आपको इसको डीएक्टिवेट कैसे करना है। अब मैं आपको समझाता हूँ डोपामिन और फोमो को। डोपामिन और ये फोमो क्या है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं रॉबर्ट, उन्होंने अपनी किताब बिहेवियर में लिखा है कि डोपामिन वो केमिकल वो केमिकल है डोपामिन वो केमिकल है जिसे लोग खुशी का केमिकल कहते हैं। ये इस वक्त रिलीज नहीं होता जब आपको रिवॉर्ड मिलता है। ये इस वक्त रिलीज होता है जब आपको रिवॉर्ड की उम्मीद होती है। बात को समझिएगा, क्या कह रहे हैं प्रोफेसर। डोपामिन जो है डोपामिन ये वो केमिकल है जिसे लोग खुशी का केमिकल कहते हैं। ये उस वक्त रिलीज नहीं होता। किस वक्त रिलीज नहीं होता, जब आपको रिवॉर्ड मिलता है, यानी जब आपको प्रॉफिट मिल रहा है ना, मिल रहा है तब नहीं होता, बल्कि उस वक्त होता है जब आपको रिवॉर्ड की क्या हो, उम्मीद हो। क्या हो, उम्मीद हो, तब आपका ये केमिकल रिलीज होता है। चार्ट पर प्राइस ऊपर जा रही है, क्या है,
चार्ट पर क्या है, प्राइस ऊपर जा रही है। इस तरीके से चार्ट पर प्राइस क्या है, ऊपर जा रही है। आपका दिमाग कहता है अगर अभी एंट्री लूं तो प्रॉफिट होगा। डोपामिन, डोपामिन क्या है, यहाँ पे रिलीज हुआ है क्योंकि आपको उम्मीद दिख रही है। यहाँ पे जहां पे आपको उम्मीद दिखती है वहां पे ये डोपामिन क्या है, रिलीज होता है। क्योंकि अब ये ऊपर जा रहा है तो आपको ऐसा लग रहा है कि अगर मैंने यहाँ पे कहीं पे एंट्री ले ली, ये ऊपर जाएगा तो मुझे प्रॉफिट मिलेगा, उम्मीद है। तो इसी उम्मीद पर ये डोपामिन केमिकल क्या होता है, रिलीज होता है। आपका दिमाग कहता है कि अगर अभी एंट्री ना लो तो प्रॉफिट होगा, अगर अभी एंट्री ले लूं तो मुझे क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। डोपामिन रिलीज हुआ है। आप यहां पर क्या हो गए, एग्जिस्टेड हो गए। आपने एंट्री ले ली, लेकिन ये एग्जिस्टमेंट, ये फीलिंग, ये असल में डोपामिन था। क्या था, डोपामिन था। ये लॉजिक नहीं था। और मार्केट डोपामिन नहीं देखती, वो आपकी पोजीशन देखती है और उसे टारगेट करती है। आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा डोपामिन का, कि ये क्या है, साइंस के हिसाब से किस तरीके से ये काम कर रहा होता है। अब इसको समझते हैं। देखो, मैं आपको उस लेवल के हिसाब से समझा रहा हूँ, साइंस के हिसाब से। और जो रिसर्चर, जो प्रोफेसर रिसर्च कर कर गए हैं फॉर्मों पर, उसको मैं आपको यहाँ पे डेवलप कर रहा हूँ। क्योंकि ट्रेडिंग आप बिजनेस कर रहे हैं, कोई गैम्बलिंग, कोई जुआ सट्टा नहीं खेल रहे हैं। तो इसकी साइकोलॉजी को भी समझना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। स्टॉक मार्केट हो गई, क्रिप्टो फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो साइकोलॉजी के अंदर ही ये फोमो है। तो फोमो को समझने के लिए आपको इस तरह की लेवल, यानी इस तरह के जो की पॉइंट है वो आपको समझने होंगे, नोट करने होंगे। तो इसको चलिएगा यहाँ पे हम समझते हैं। यहाँ पे आप देखिएगा, एक और क्या है, रिसर्च की गई, एक और रिसर्च रिपोर्ट मैं आपके सामने रखता हूँ। यहाँ पे इनका नाम है, जिन्होंने रिसर्च की है, खेमेन और ट्रेविकी, जिसने पूरी इकोनॉमिक की दुनिया बदल दी। इन्होंने प्रूफ किया है, इन्होंने क्या किया है, प्रूफ किया है कि जिसने पूरी इकोनॉमी की दुनिया बदल दी। कैसे इन्होंने फिर अप्रूव क्या किया, किस तरह इन्होंने प्रूफ दिखाया है। इन्होंने बताया कि इंसानी दिमाग में नुकसान का दर्द फायदे की खुशी से 2 गुना ज्यादा होता है। इंसान को क्या है, 2 गुना वो होता है दर्द। एक इंसान है, ठीक, आप समझिएगा, मैं आपको समझाता हूँ मिसाल से। एक इंसान है, अगर इसको प्रॉफिट हो रहा है तो इसको इतना यानी खुशी नहीं होगी। अगर इसी इंसान को क्या हो जाए, लॉस हो जाए, तो इसका लॉस इस प्रॉफिट के यानी खुशी से ज्यादा 2 गुना दर्द होता है, 2 गुना दर्द होता है। इंसानी दिमाग में नुकसान का दर्द फायदे की खुशी से 2 गुना ज्यादा होता है। 1,000 रुपये जीतने की खुशी और 1,000 रुपये हारने का दर्द, ये बराबर नहीं। हारने का दर्द 2 गुना ज्यादा होता है। तो जब मार्केट मूव करती है और आप बाहर हैं, आपका दिमाग कहता है, क्या कहता है, कि ये मूव मिस हो जाएगा, ये नुकसान हो जाएगा, ये दर्द है। और आप फॉर्मों में एंट्री ले लेते हैं, इसी दर्द में आप एंट्री लेते हैं। ये आपकी गलती नहीं है, ये आपकी बायोलॉजी है। लेकिन बायोलॉजी को समझकर इसे ओवरकम किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि इसको हम कम नहीं कर सकते, कम कर सकते हैं और कम किया जा सकता है। तो आगे चलकर मैं इसी पर आपसे बात करूंगा। अब समझिएगा, ट्रेडिंग के अंदर जो फोमो है वो 5 शक्ल में आता है, 5 सूरतों में आता है। ट्रेडिंग में जो फोमो है वो 5 सूरतों में आता है। पहला ब्रेकआउट फॉर्मो, पहला क्या है,
ब्रेकआउट फोमो, लेवल ब्रेक हुआ, आपने कंफर्मेशन नहीं ली, सीधा एंट्री ले ली। ये TMICM की सबसे बड़ी गलती है। दूसरा क्या है? न्यूज़ फोमो, कोई बड़ी न्यूज़ आई, मार्केट न्यूज़ की, आपने बगैर सोचे एंट्री ले ली, तो ये भी एक फोमो है। अब आते हैं हम 30, सोशल फोमो। यूट्यूब पर देखा आपने, सोशल मीडिया पर देखा, ट्विटर पर देखा, इंस्टा पर देखा, सब किसी एक एसेट को खरीद रहे हैं, बिटकॉइन, गोल्ड या निफ्टी फ्यूचर ऑप्शन, जो भी किसी एक एसेट की तरफ पड़े हुए हैं, बिटकॉइन, इथेरियम, आपने भी खरीद लिया, यानी आप भेड़ की चाल का शिकार हो गए। और इसी तरीके से आता है चौथा, मिस्ड ट्रेड फोमो। चौथा कौन सा है? मिस्ड ट्रेड फोमो। वो ट्रेड मिस हुई, अगली ट्रेड जल्दी लूंगा, ये रिवेंज फोमो है। यानी आपसे कोई ट्रेड मिस हो गई, कोई अपॉर्चुनिटी मिस हो गई, तो आपने रिवेंज में ये मुझसे मिस क्यों हो गई, तो आप तुरंत ले लेते हैं। ये बहुत बड़ी गलती है। और पांचवे की अगर बात की जाए तो ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, स्ट्रक फोमो। 10 ट्रेड आपने क्या है, जीत गए, यानी जीत लिया आपने 3 ट्रेड, चौथी भी जीतूंगा, ये ओवर कॉन्फिडेंस फोमो है। ये पांचों आपको तबाह करते हैं। अगर आप इन्हें पहचान ना सीखा तो आपको ये बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगे। तो ये पांचों आपको तबाह कर सकते हैं अगर आपने इन्हें पहचानना ना सीखा, तो इसलिए आपको इनको सीखना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी हमने आपको बता दिया कि फोमो ट्रेडिंग में किस तरीके से आता है, क्या उसकी शक्लें हो सकती हैं। तो 5 तरह से आपको फोमो दिखाई देता है, तो वो मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया। तो अभी और चीज़ें मैं आपको समझाता हूँ, समझिएगा। एक बहुत बड़े राइटर थे, मार्क डगलस, जिन्होंने ट्रेडिंग साइकोलॉजी का बाप कहा जाता है, यानी ट्रेडिंग की दुनिया का बहुत ही बड़ा नाम मार्क डगलस। उन्होंने अपनी किताब ट्रेडिंग इन द जोन में लिखा है, द मार्केट इज ऑलवेज राइट, यूर ऑप्शन अबाउट इज रिलीवेंट। मार्केट हमेशा सही है, आपकी राय इररेलीवेंट है। फोमो में क्या होता है? आपकी राय ये है कि मूव आएगा, लेकिन मार्केट ने कंफर्म नहीं किया। TMICM क्या करता है? मार्केट का कंफर्मेशन लेता है, इंटेंट देखता है, फिर एंट्री लेता है। यही TMICM सिर्फ एक ट्रेडिंग सिस्टम नहीं है, ये फोमो का इलाज भी है। जिस तरीके से मार्क डगलस ने कहा है कि मार्केट हमेशा सही है, आपकी राय इररेलीवेंट है। आपकी राय यह है कि मूव आएगी, लेकिन मार्केट ने कंफर्म नहीं किया, तो आप उससे पहले कैसे एंट्री ले सकते हैं? कंफर्म होने दें, TMICM के कॉन्सेप्ट के मुताबिक इंटेंट को आने दें, फिर एंट्री लें। तो TMICM ट्रेडिंग का जो सिस्टम है, जो कॉन्सेप्ट है, ये फोमो का क्या है? इलाज है। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर फोमो आता है तो इस फोमो को ख़त्म कैसे किया जाए, ये भी आप मुझे बता दीजिएगा। यही तो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि सर ये भी आप बता दें कि हम इसको फिर कंट्रोल कैसे करें, ख़त्म कैसे करें। तो ये भी बहुत ही ज़रूरी। फोमो को ख़त्म नहीं किया जा सकता। इसको फोमो को ख़त्म नहीं किया जा सकता। ये एक इंसानी फितरत है, लेकिन इस पर एक्ट करना रोका जा सकता है। अब इसमें 5 तरीके हैं जो मुझे आपको बताने हैं। पहला तरीका, ये याद रखें, मार्केट कभी ख़त्म नहीं होती। ये ट्रेडिंग मिस हुई, अगली आएगी, हमेशा आएगी। आपको ये याद रखना, अगर कोई ट्रेड आपसे मिस हो जाती है तो आप अपने जहन में लाएं कि अब मार्केट ख़त्म नहीं हुई है, ट्रेडिंग अभी मिलेगी, वेट करना है। तो आपको अपने जहन में ये ऐड कर लेना है कि मार्केट ख़त्म नहीं हुई, हमेशा मार्केट आएगी। दूसरा तरीका, TMICM
चेकलिस्ट फॉलो करें, TMICM की चेकलिस्ट फॉलो करें। आप प्लेलिस्ट में वीडियो जो है हमारा एपिसोड नंबर 7, वो आपको देखना है। 7 नंबर जो हमारी वीडियो है प्लेलिस्ट के अंदर, ट्रेडिंग सिस्टम के अंदर, जो ट्रेडिंग का हमारा कॉन्सेप्ट है, TMICM कॉन्सेप्ट, उसकी 7वीं वीडियो आपको देखनी है। उसके अंदर हमने ये बताया है कि TMICM चेकलिस्ट फॉलो को करना है, तो वो कौन कौन सी चेकलिस्ट है। तो दूसरा तरीका क्या है कि आपको TMICM की चेकलिस्ट फॉलो करनी है। 5 सवाल हर ट्रेड से पहले आपको पूछने हैं। फोमो चेकलिस्ट पास नहीं कर सकता है इस तरीके से। और इसी तरीके से अगर बात की जाए तीसरा तरीका, तो तीसरा तरीका है कि आपको ट्रेड जर्नल बनाना होगा। जब भी फोमो आए लिखें, मैं ये ट्रेड क्यों लेना चाहता हूँ। जवाब लिखने से फोमो खुद ख़त्म हो जाता है। चौथा तरीका है, जब फोमो फील हो तो चार्ट बंद कर दें, उठें, पानी पिएं, बाहर जाएं, वापिस आएं, तो फोमो क्या है वहां पे कम होगा। फोमो आपका क्या होगा, कम होगा। पांचवा तरीका, कोई बड़ी ट्रेड लेने से पहले 24 घंटे इंतजार करें। अगर कल भी ट्रेड अच्छी लगे तब लें, यानी आपको अगर ट्रेड अच्छी लगी तब लें। अगर आपने एक बड़ी ट्रेड कंप्लीट कर ली है तो फिर आप 24 घंटा इंतजार करें, चाहे उसमें आपको लॉस मिला हो चाहे आपको उसमें प्रॉफिट मिला हो, तो 24 घंटे आपको वेट करना होगा। इस तरीके से अगर आप इन रूल्स को फॉलो करेंगे तो आप फॉर्मो का क्या है ख़त्म कर सकते हैं, उस पर एक्ट लगा सकते हैं। अब मैं आपको एक आखिरी कहानी सुनाता हूँ, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। आखिरी कहानी वरुण बफेट की है, दुनिया के सबसे कामयाब इन्वेस्टर। इनसे किसी ने पूछा, आपकी कामयाबी का राज क्या है। वी सिंपल अटेम्प्ट टू, तो ये कह रहे हैं कि जब से फोमो में हूँ, जब यानी ये कह रहे हैं, आप सुनिएगा, वी सिंपल अटेम्प्ट टू, जब सब फोमो में हो मैं डरता हूँ, जब सब डरते हैं मैं खरीदता हूँ। ये सिर्फ एक जुमला नहीं है, ये पूरी ट्रेडिंग साइकोलॉजी है। आपको वहां ले जाता है फोमो, आपको वहां ले जाता है जहां सब जा रहे हैं, लेकिन प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स वहां जाते हैं जहां मार्केट जा रही है, ना कि जहां लोग जा रहे हैं। आपको भेड़ की चाल नहीं चलना है, मार्केट कहाँ जा रही है ये आपको TMICM कॉन्सेप्ट बताता है। फॉर्मो फील करना इंसानी फितरत है, इस पर एक्ट करना आपका फैसला है, और आज से ये फैसला आपको लेना होगा। आपको आज से ही ये फैसला लेना होगा। ये बातें जो मैंने बताई हैं, इनको आप अपने ऊपर अप्लाई करना होगा, तभी जाकर आपका फोमो खत्म हो सकता है। अगर वीडियो से आपको कुछ सीखने और समझने को मिला है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर कोई बात आपको समझ में नहीं आती है तो कमेंट में लिखिएगा, आपको रिप्लाई ज़रूर दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।